दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक ऐसा बयान जिसने लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को शर्मसार कर दिया और लोकतंत्र का कहीं ना कहीं एक अपमान, संविधान का अपमान हुआ है। मोदी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई। ये व्यक्ति लगातार संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की, सीजीआई की धज्जियां उड़ा रहा है। इसने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। सबसे पहले निशिकांत दुबे का ये बयान आप देखिए दोस्तों। आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। ये अपने इस बयान में कह रहा है कि देश में गृह युद्ध हो रहा है। बड़ा सवाल, क्या देश में गृह युद्ध हो रहा है? और जो गृह युद्ध हो रहा है उसके लिए सीजीआई जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर पूरे देश के लोग निंदा कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दोस्तों ये जो बयान है दुबे का, ये इतना घिनौना, इतना निंदनीय बयान है कि इसमें तुरंत इसकी सांसदी चली जानी चाहिए, क्योंकि ये बयान किसी भी कीमत पर माफ़ी के लायक नहीं है। और सिर्फ निशिकांत दुबे ही नहीं, जो मोदी के समर्थक हैं, बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को पिछले दिनों कोठा बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान का झंडा लगा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट बताने का काम कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक। यही वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब के संविधान का विरोध किया था, यही वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था, यही वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। निशिकांत दुबे का चारों तरफ से विरोध हो रहा है, लोग निंदा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर खास तौर से निशिकांत दुबे को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसे आपके सामने मैं साझा करना चाहता हूं। साक्षी जोशी लिखती हैं, चुने हुए प्रतिनिधि का हाल, जिन्हें कानून बनाने और न्यायिक समीक्षा में अंतर तक नहीं पता, वैसे ही इनके चेलों को औरंगजेब और बहादुर शाह जफ़र में फ़र्क नहीं पता। साक्षी जोशी का ये बयान निशिकांत दुबे के एक और विवादास्पद बयान के बाद आया। कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए, ये भी कहा निशिकांत दुबे ने। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान की समय समय पर समीक्षा करता है और सुप्रीम कोर्ट में इतनी पावर है कि वो किसी भी कानून पर रोक लगा सकता है, संसद के बनाए कानून को स्टे दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। और कई बार आपने ऐसा देखा होगा। निशिकांत दुबे को शायद पता नहीं कि लोकतंत्र के 4 पिलर हैं और संविधान से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 142 को लेकर एक बवाल मचा हुआ है, आप देख रहे हैं कि शक्तियां किसके पास ज़्यादा होनी चाहिए। तो मोदी के जो सांसद हैं वो इस समय लोकतंत्र, संविधान की गरिमा को लगातार तार तार कर रहे हैं, झूठी झूठी खबरें फैला रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। श्रीनिवास बीबी ने लिखा है कि निशिकांत दुबे जैसे लफंगे सांसद की इतनी औकात नहीं कि बिना मालिकों के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ मुंह खोल दे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे ने अपने मालिकों के इशारों पर यह बयान दिया है। मालिक अगर इसको इतना ढील नहीं देंगे तो ये इस तरह की कारस्तानी नहीं कर पाएगा। पवन खेरा ने लिखा है, ना इसकी संविधान में आस्था है, ना इसका न्यायपालिका में विश्वास है। भाजपा सांसद की ये अराजक भाषा लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये सब मोदी जी की मूक सहमति से हो रहा है। जब विवाद ज़्यादा मचा, जब बवाल बढ़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, जेपी नड्डा आ गए मैदान में और कहा कि निशिकांत दुबे ने जो ये बयान दिया है ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है, अगर बीजेपी इनके बयानों का समर्थन नहीं करती है तो क्या इन्हें पार्टी से बाहर निकालेगी? क्या इतनी छूट किसी सांसद को मिलनी चाहिए?
निशिकांत दुबे के बयान से अगर बीजेपी ही सहमत नहीं है, उनके नेता नहीं सहमत हैं, तो भाई ऐसे सांसद को रखा क्यों है? क्यों रखा है? संविधान को तार तार करने के लिए, सीजीआई की गरिमा को तार तार करने के लिए, लोकतंत्र को शर्मसार करने के लिए दुबे को क्यों रखा गया है? इसकी सांसदी क्यों नहीं जा रही है? इसकी सांसदी तत्काल प्रभाव से चली जानी चाहिए। ऐसे लोगों को संसद में बैठने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए, सारे अधिकार छीन लेने चाहिए। इस बीच एक ताज़ा रिएक्शन आया है प्रभाकर जी का, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। निशिकांत दुबे को, भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने अच्छे तरीके से आईना दिखाया। मुझे लगता है कि इनका ये जो पोस्ट है आपको ध्यान से, इत्मीनान से सुनना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज़ माइंड इट। लिखते हैं, हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, उसी संविधान ने मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया। अनुच्छेद 32 में लिखा है कि मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा है कि संसद और विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा, वो अमान्य और अवैध होगा। कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, ये कौन तय करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक जो जानकारी है, ये मोदी के सांसद को नहीं पता था और इसलिए मोदी के सांसद लगातार सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। और बीजेपी के जो तमाम अंधभक्त हैं, IT सेल वाले हैं, वो पाकिस्तान का झंडा सुप्रीम कोर्ट पर लगा देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को कोठा बता देते हैं, वो शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया लिख देते हैं। तो भाई ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो जाएगी। लोकतंत्र में ये सब बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्वों के सारे अधिकार छीन लेने चाहिए। इसकी सांसदी तुरंत चली जाए और जो ट्विटर हैंडल जो सुप्रीम कोर्ट को कोठा बता रहे हैं, जो पाकिस्तान का कोर्ट बता रहे हैं, उनके एक्स हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल छीन लेने चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। अगर मोदी जी में इतनी ताकत है तो इस सांसद को तुरंत बाहर निकाल कर फेंकें, तब माना जाएगा कि आप इसके बयान से सहमत नहीं हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना। निशिकांत दुबे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? दोस्तों आप लोग अपनी राय दीजिए। क्या CGI को भी एक्शन लेना चाहिए? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।